नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमबी हॉस्पिटल के ट्रोमा के हालात, 4 दिन से बैठे बेसहारा बुजुर्गों का दर्द समझने वाला कोई नहीं। बंदरों के कूदने से गिरी निर्माणाधीन मकान की दीवार, दबने से हुई बुजुर्ग की मौत। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की मनमानी, ग्रामीण विधायक मीणा ने दी चेतावनी, 2 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। मंदिर में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस, 3 को किया डिटेन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भाजपा की मोदी सरकार के 8 साल की कार्यकाल पूर्ण होने पर डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के आजाद होने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने राज किया। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और आतंकवाद चरम सीमा तक पहुंच गया था। कटारा ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक की मोदी सरकार के कार्यकाल और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करें तो मोदी सरकार के 8 साल कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे। भाजपा के कार्यकाल में लोकतंत्र कायम रहा। कांग्रेस पार्टी ने तो 100 से अधिक पार्टियों को गिराने और हटाने का काम करते हुए लोकतंत्र और संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है। कटारा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कश्मीर से धारा 370 व 35A को हटाने से लेकर राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कटारा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस के विधायकों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 370 के बाद हमारा राम जन्मभूमि का आंदोलन करके तो ईश्वर के 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं का आस्था का केंद्र था राम जन्मभूमि, वहाँ पर राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बने। और इसके लिए विभिन्न चरणों में आयाम में जिस प्रकार से कार्यक्रम को चलाया गया और आज वो परिस्थिति आई 2020, 21, 22 में किसी प्रकार से कि राम मंदिर बनना चाहिए और उसके लिए संसद के अंदर वोटिंग होने पर बहुमत के आधार पर और संवैधानिक नियम के आधार पर, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर, न्यायिक प्रक्रिया जो है उसका सम्मान करते हुए जिस प्रकार से मंदिर का ये शुभारंभ हुआ है, आज पूरा देश के अंदर एक बहुत बड़ा वातावरण बना हुआ है। जो कहा था सा वो किया, 370 भी कहा था सो किया। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई। डूंगरपुर की सोमपुरा दंपति राजस्थान के बाद अब गुजरात के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देगी। शुक्रवार को डूंगरपुर की भाजपा कार्यालय के बाहर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमपुरा दंपति को पुष्पमाला पहनाकर जनजागृति यात्रा रथ को रवाना किया। वर्तमान में सोमपुरा दंपति की ब्रजेश सोमपुरा डूंगरपुर नगर परिषद वार्ड 8 के पार्षद और एक स्वयंसेवी संस्था के सचिव है। ब्रजेश सोमपुरा ने बताया कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अलख जगाने के बाद अब गुजरात यात्रा पर निकल रहे हैं। गुजरात में 54 दिनों तक जन जागृति के दौरान गुजरात के 33 जिलों में जाकर कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेद के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। यात्रा के दौरान ब्रजेश सोमपुरा के साथ उनकी पत्नी नीता सोमपुरा के साथ ही 9 साल की बेटी किम और 5 साल का बेटा अर्श भी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा के बाद अब हम गुजरात के सभी 33 जिलों में जाएंगे और लोगों को बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसी के साथ हमारा उद्देश्य है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इस अभियान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता है। शहर में जहां एक और सरकार के विधायक भाड़ेबंदी के तहत 5 सितारा होटल में रुके हुए हैं, जहां विधायकों को वातानुकूलित कमरे सहित तमाम सुख सुविधाएं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल के ट्रोमा इमरजेंसी के बाहर 2 बुजुर्ग पिछले 4 दिनों से तपती धूप में बैठे हुए हैं। दरअसल ट्रोमा के बाहर बैठे इन 2 बुजुर्गों में से एक मंदबुद्धि लग रहा है, वहीं एक बोलने में अक्षम है, जो कि पिछले 4 दिनों से 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी ट्रोमा के बाहर बैठे हुए हैं।
दोनों ही बुजुर्ग कहीं भी जाने में सक्षम नहीं है। एक बुजुर्ग का हाथ टूटा हुआ है और वहीं दूसरे का पैर टूटने के साथ ही सर पर भी चोट आई हुई है। दोनों ही वृद्धों के हाथ और पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और दोनों ही ट्रोमा आपातकालीन इकाई के बाहर पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं। एक बुजुर्ग तो बात करने की हालत में ही नहीं है। जब दूसरे से बात की गई तो उसने बताया कि वह यहीं आसपास काम करता था और गिरने की वजह से उसको यह चोट आई है। अस्पताल प्रशासन ने उनका इलाज तो कर दिया, परंतु इसी आपातकालीन इकाई के बाहर वह पिछले कई दिनों से बैठे हैं, जबकि इस आपातकालीन इकाई में प्रतिदिन हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं, लेकिन वे भी इन बेसहारा बुजुर्गों की हालत देखकर भी अनजान बने हुए हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पिछले 4 दिनों से यहाँ बैठे हैं, ना तो इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया और ना ही इनका दर्द समझने वाला यहाँ कोई व्यक्ति आगे आया। महीने आटे कर दूँ बेटा, आटे कर दूँ बेटा। 3-4 दिन अट बांधने इस प्लास्टर का नहीं बांधो तो अंदर नहीं रखो आपने। तो छोड़ने पर है क्या अभी लारे वाला कहीं जगह भी हो एक्सीडेंट कटे काम करो ये अंदर गया जो कहीं क्यों था हैं अटे अंदर से अस्पताल में है क्यों उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर परिसर के कमरे में रहने वाले किराएदारों द्वारा मंदिर परिसर में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिस पर शुक्रवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है। फतेह सिंह राठौर ने बताया कि सूरजपोल थाना क्षेत्र के रावजी का हाटा क्षेत्र के मीठाराम जी के मंदिर के पास बने मकानों में किराए पर रहने वाले लोगों ने शराबखोरी का अड्डा बना रखा है। स्थानीय युवकों ने कुछ महीने पहले शराब पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंदिर वालों ने शराबियों को मंदिर का कमरा किराए पर दिया है, जो मंदिर में रोज शराब और मांस का सेवन करते हैं। मंदिर वालों को इन सब की जानकारी भी है, लेकिन उन्होंने किराएदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए। शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने फतेह सिंह के नेतृत्व में सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। डिप्टी जर्नल सिंह ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर 3 युवकों को डिटेन किया गया, साथ ही अभी जांच जारी है। सर, ये प्रकरण आज सुबह जल्दी मेरे क्षेत्रवासियों के द्वारा पता पड़ा है कि मीठाराम जी मंदिर में जो परिसर है, सामने मीठाराम जी मंदिर के सीताराम जी का मंदिर है, वहाँ पर कुछ 4-5 लोग मांस मदिरे का सेवन कर रहे थे, जिसमें दारू की बोतलें, और वो वीडियोग्राफ मेरे पास शूटिंग आई थी। इस संदर्भ में फिर मैं जो एक पार्षद है महापौर प्रगति भाई अरुण जी के साथ हम लोग गए और क्षेत्रवासियों से मिले और महंत से भी मिले हैं और पुलिस अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भी कहा और सभी पुलिस वाले आए और 3 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया कि मीठाराम जी मंदिर का प्रकरण ये आज से नहीं, ये कम से कम 200-300 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर आए दिन विवादित में रहता है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं। यहाँ पास में जो मीठाराम जी का मंदिर के पास ही पंचमुखी हनुमान जी का जो मंदिर है, जो करीब 300 साल पुराना, इस महंत ने, मतलब जो महंत है नहीं है, हरिबाला उर्फ हर्षिता दास के नाम से जानी जाती है महंत, उसने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है, आने जाने दर्शनार्थ के लिए ताला लगा दिया है। इसलिए पूरे महलों में खासकर हिंदू लोगों को आस्था को जो ठेस पहुंची है, आज हिंदू के भगवान श्री राम के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में मांस मंदिर का सेवन करते हुए जो वीडियोग्राफी आए, इसलिए बहुत से रोष है। इसलिए हम प्रशासन से और सभी से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। जो इन्होंने मंदिर परिसर है उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर यूज़ में ले रहे हैं, वहाँ बाहर 20 से 25 दुकानें बनी हुई है, जिसको इन्होंने किराए पे दे रखा है और कुल्फ़ी वालों को दे रखा है। कुल्फ़ी वाले वहाँ पे अपने 50 ठेले लगाते हैं साइड में, और वहीं पे बाहर रोड के ऊपर ही नहाते धोते और अर्धनग्न कपड़ों में घूमते रहते हैं। वहाँ पे आने वाले क्षेत्रवासियों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है।
और वही लोग रात को जब अपना काम ख़त्म करने के बाद में मंदिर के अंदर बैठ के मदिरा सेवन, मांस सेवन इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। और वहाँ के जो महंत, हमारा पीठाधीश माना जाता है मीठा मंदिर, इतने बड़े महंत हैं, उन महंत के सानिध्य के अंदर सारा काम हो रहा है। इस बात का हमारा को सबसे बड़ा दुख है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं हो। अभी सुबह हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कि रावजी का हाड़ा जो है थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंदर एक सीता मीठाराम जी का मंदिर है, जिसके मंदिर परिसर के अंदर ही कुछ लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और इस तरह की वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पूर्व पार्षद फतेह सिंह द्वारा में रिपोर्ट दी गई। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन्होंने नामजद भी रिपोर्ट दी कि इस तरह के लोग हैं जो बाहर के लोग किराएदार हैं, बिहार के लोग हैं और जो इस तरह के शराब सेवन कर रहे हैं मंदिर परिसर। इस पर सांप्रदायिक द्वेष का एक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, इस पर अग्रिम कार्रवाई जारी है। कितने जने गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं अभी तक, और हमने इसी में 3 लोगों को डिटेन किया है अभी पूछताछ से। आज प्रातः पुलिस कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि मीठालाल जी नरसिंह द्वारा मंदिर पर कोई शराब पीते हुए युवकों का वीडियो वायरल होने से स्थानीय लोग आक्रोशित होकर वहाँ एकत्रित हुए हैं। मौके पर पहुँचे तो वहाँ पे 15-20 स्थानीय लोग जो है श्री अरुण नाग पार्षद और श्री फतेह सिंह जी पूर्व पार्षद के नेतृत्व में एकत्रित थे और जिन्होंने ये अवगत कराया कि पिछले कुछ दिनों में मंदिर परिसर में 3-4 युवकों द्वारा शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पे इस तरह की असामाजिक गतिविधियाँ चल रही है। इस मामले में उनको संदेश की गई और उनके श्री फतेह सिंह जी पूर्व पार्षद द्वारा इस घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध सूरजपुर थाने पर दर्ज कराया है। और इसमें वीडियो में जो शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आइडेंटिफाइड करते हुए पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को जो है डिटेन किया है और ये तीनों ही व्यक्ति यूपी साइड के, यूपी में कानपुर ज़िले के रहने वाले, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बेचने का, फेरी लगाने का काम करते हैं और मामले का अनुसंधान जारी है। उदयपुर के पटेल सर्कल के बाशिंदे पिछले 2 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग के कर्मचारी क्षेत्रवासियों की समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। शुक्रवार को परेशान क्षेत्रवासी भाजपा सरदार पटेल के पदाधिकारियों के साथ ही जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों के उदासीन व्यवहार से आक्रोश में आ गए और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा को मौके पर बुलाया। उदयपुर में शुक्रवार को जलदाय विभाग कार्यालय में भीषण गर्मी में पानी समय पर नहीं मिलने की समस्या को लेकर भाजपा सरदार पटेल मंडल के कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुंचे। समस्या लेकर पहुंचे लोग उस समय और अधिक आक्रोशित हो गए जब उन्होंने विभाग के अधिकारी की टालमटोल देखी तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसी वक्त ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा को फोन कर इसकी जानकारी दी, जिस पर मीणा भी बिना समय गंवाए मौके पर आ पहुंचे। अधिकारी के इस रवैये से विधायक मीणा को भी गुस्सा आ गया और वे सरदार पटेल मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध स्वरूप जमीन पर ही बैठ गए। मीणा ने कहा कि लोगों ने कई बार उनसे भी शिकायत की है, जिस पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को फोन पर लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए कहा, लेकिन समस्या का समाधान करना तो दूर, उल्टा जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने विधायक की बात की अवहेलना करते हुए जो पानी 2 दिन में सप्लाई किया जा रहा था वो 4 दिन में सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे विधायक और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल मंडल के नेतृत्व में विगत 2 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी की समस्या को लेकर हम ज्ञापन देने आए थे। हम पिछले 2 महीने से हमारे सभी पार्षद, सभी वार्डों के पार्षद इनको कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उस समस्या पे ध्यान नहीं दिया। कहीं 8 दिन से पानी आ रहा है, कहीं 4 दिन से पानी आ रहा है, कहीं 2 दिन से पानी आ रहा है, कहीं पानी आ रहा नहीं आ रहा है। क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। पार्षदों ने इनसे बहुत फ़ोन किया, लेकिन अधिकारी ने इनको संतुष्टि से जवाब नहीं दिया। आज हम जब ज्ञापन देना है शालीनता से, तो अधिकारी जी गाड़ी में आते हुए हंस के जो उनका एटीट्यूड था रवैया अच्छा नहीं लगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा उग्र होना पड़ा। और आज भी आज हम चेतावनी देके जा रहे हैं, आज हम समस्या लेके ज्ञापन देके जा रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी 2-3 दिन में समस्या हल नहीं करी तो आज मंडल के द्वारा है, कल पूरी पार्टी, जिले के पार्टी के द्वारा इनको ज्ञापन देके यहाँ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, तब इनको होश आएगा। इनको सिर्फ कांग्रेस की हाँ हुजूरी करनी है। सरकार तो आज है, साल भर बाद चली जाएगी, सरकार हमारी भी आएगी।
अधिकारियों को यहाँ काम करना पड़ता है। और जलदाय विभाग लेके पूरा विभाग बैठा हुआ है और ये कह रहे समस्या कहाँ है हमको पता नहीं है। तो इनकी ड्यूटी नहीं है क्या? इनको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में पानी कम दबाव से आ रहा है, कहाँ कितने दिन से पानी आ रहा है, और अधिकारी जवाब दे रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है। इस प्रकार का उनका रवैया। आज हम ज्ञापन देने के माध्यम से यहाँ इकट्ठा हुआ और ज्ञापन देंगे। आज चेतावनी देके जा रहे हैं अगर हमारी समस्या 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो पार्टी के लेवल से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरदार पटेल मंडल के अध्यक्ष जी हमारे हजारी जी और हमारे जिला मंत्री भाई अमृत जी और हमारे महामंत्री ओझा जी, सभी पार्षद 5-6 पार्षद यहाँ पर आए हैं। अपने दुखद बात से आज यहाँ आए तो कहीं अधिकारियों का एक्टिविटी देखकर ये मतलब यहाँ पर थोड़ा आक्रोश हो गया। अधिकारियों ने कहा कि भाई हमारा मकसद ये नहीं था, मगर हमारी जनता को पानी नहीं दे रहे हैं। आज अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे को पता नहीं है, तो हमने 10 मिनट का इनको समय दिया है। यहाँ रास्ता रोक दिया था, हमने कहा कि भाई इनको जाने दो। रास्ता अपने ये 2 दिन के अंदर पानी मिलता था, अब मैंने शिकायत की तो अब ये 3 दिन में पानी 4 दिन में पानी दे रहे हैं। तो ये समस्या जो मेरे विधायक के फोन जाने के बाद में 4-4 दिन तक इस गर्मी में पानी नहीं मिले, तो इससे आम जनता कितनी परेशान होती है। अगर इन अधिकारियों का एक दिन पानी बंद कर दे तो इनको मालूम पड़े कि वास्तव में पानी की क्या अहमियत है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लेकर आया है महादिवाली ऑफर 2 BHK फ्लैट पर, जहां आपको मिलेगा पूरे 8,77,000 रूपए का लाभ। इस महा ऑफर के अंतर्गत आपको मिलेगी 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री अगले 20 साल तक प्रति माह, GST एवं स्टाम्प ड्यूटी फ्री, 2,67,000 रूपए तक की सब्सिडी फ्री, फ्लैट इंटीरियर फ्री और साथ ही 3 माह में पाए घर का पोजीशन। इसके अलावा आपको मिलेगी पार्किंग, जिम, वास्तु के अनुसार फ्लैट और कई बेहतरीन सुविधाएं। ऑफर केवल सीमित समय तक, तो आज ही इस महा बचत ऑफर का लाभ उठाएं।
आपका स्वागत है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, जिला प्रमुख ममता कुंवर सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभागवार योजनाओं, कार्यक्रमों और नवाचारों की समीक्षा की गई। बैठक महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के साथ शुरू हुई। जिला परिषद एसीईओ विनय पाठक ने बताया कि बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, निर्माण, कृषि, पीएचईडी, विद्युत, जल संसाधन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, रसद, शिक्षा, चिकित्सा, वन, आबकारी आदि विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई और किस विभाग में कार्य धीमी गति से हो रहा है, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने को कहा गया। शुक्रवार को मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विषय पर पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों ने उदयपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने पर्यावरण अध्ययन विषय में सहायक आचार्य के पद की नियुक्ति की मांग की है। विद्यार्थियों ने बताया कि पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय होते हुए भी राजस्थान में पर्यावरण अध्ययन की प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं होती है। ऐसे में छात्रों ने पर्यावरण अध्ययन को भी आरपीएससी में शामिल करने की मांग की है ताकि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए प्रोफेसर उपलब्ध हो सके। छात्रों का कहना है कि वर्तमान में कॉलेज में दूसरे विषय के प्रोफेसर पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पर्यावरण अध्ययन के प्रोफेसर की भर्ती की मांग की। इन्वायरमेंट जो स्टडीज प्रॉपर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, पूरे सेंट्रल लेवल पर पढ़ाया जाता है। राजस्थान में उसके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आती, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि उस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए राजस्थान सरकार द्वारा, उसको आरपीएससी में वैकेंसी निकाली जाए। हमें जो भी कॉलेज हैं जिनमें भी पढ़ाया जाता है कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या वहीं के टीचर फैकल्टी होगी, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो वो उसने पढ़ा दिया, बायो का सब्जेक्ट का है तो उसने पढ़ा दिया। प्रॉपर इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है टीचर्स की, यहाँ के टीचर हैं वही पढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम ज्ञापन देने आए थे कि इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए। हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे और बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाया जाता है कंपलसरी की तरह, पर हमारे सब्जेक्ट में कोई भी वैकेंसीज और कुछ भी जॉब वगैरह नहीं निकलती है। तो हम इसी रिगार्डिंग आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांगें सुनी जाए और आरपीएससी के द्वारा हमारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके वैकेंसी दी जाए। ज्ञापन किसके नाम दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री महोदय के नाम। उदयपुर की धानमंडी थाना क्षेत्र की धोली बावड़ी में निर्माणाधीन मकान की दीवार वहां से गुजर रहे बुजुर्ग पर गिर गई, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दरअसल डीएम मार्केट के पास आरिफ नाम के व्यक्ति ने अपने निर्माणाधीन मकान के दूसरे माले पर बिना छत के 3 साइड की करीब 10 फीट की दीवारें खड़ी की हुई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शुक्रवार सुबह मोहल्ले के मकानों की छत पर बंदर घूम रहे थे, जो एक छत से दूसरी छत पर कूद रहे थे। इसी दरमियान बंदर बिना प्लास्टर की दीवार के सहारे दूसरी छत पर कूदे, जिससे आरिफ के निर्माणाधीन मकान की दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे 65 वर्षीय अलीपुरा मठ निवासी नूर बैग के सिर पर दीवार गिर गई, जिससे मौके पर ही वह मूर्छित हो गया। हादसे के बाद मौके पर क्षेत्रीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घायल को एमबी हॉस्पिटल भिजवाया गया। हादसे की सूचना पर धानमंडी थाना पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची और घायल के परिजनों का पता लगा उन्हें सूचित किया, लेकिन गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में मोदी सरकार के इन 8 सालों की उपलब्धियों का लेखा जोखा गिनवा रही है। भाजपा के सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर केंद्र की योजनाओं का भी बखान कर रहे हैं। इसी बीच अलर्ट भारत न्यूज के डूंगरपुर के संवाददाता नरेश भोई ने आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा से बात की और उनसे केंद्र की 8 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली। सुनिए आप भी विधायक मीणा से अलर्ट भारत न्यूज की खास मुलाकात। नमस्कार, मैं नरेश कुमार भोई, अलर्ट भारत से। मोदी सरकार के 8 वर्ष शुरू हो गए। इस बीच हमारे साथ मौजूद है आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा जी। सर, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए, इन 8 वर्षों की सर विशेष क्या उपलब्धियां रही मोदी सरकार की? मैं एक बात बताऊँ भाई साहब, पिछले 60 साल का कार्यकाल जो रहा था, उस 60 साल की तुलना में हमारे 8 साल जो मोदी जी के हैं वो भारी पड़ते हैं। जो ऐसे काम किए हैं
जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, हमारे सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे कश्मीर में जो धारा 370 लगा रखी थी वो कोई सरकार नहीं कर सकती आज तक। और उन महापुरुषों का सपना था जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी थी, उनके मन में एक जिज्ञासा थी, हमारा देश आज़ाद हुआ लेकिन हमारा कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कई सारे हथकंडे अपना करके भी धारा 370 35 ए हटाई। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, नंबर 1। नंबर 2, राम मंदिर जो 400-500 साल पहले मसला चल रहा था राम मंदिर का, कोर्ट से इस बात को तय करवा करके निपटारा करा, राम मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत 2 बड़े काम हमारे देश के लिए हुए। तीसरी बात, हिंदुस्तान की जितनी हमारी भारत माता की जो धरती थी सुरक्षित नहीं थी, हमारे लोग सुरक्षित नहीं थे, हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं थे, तो सेना के अंदर इन्होंने इतनी उपलब्धि बड़ी की है जो सेना को पावर दिया। इतने दिन पहले हमारे सैनिकों को पावर नहीं था गोली मार, और पावर किसके पास था? राजनेताओं के पास नहीं, सरकार के पास था। सरकार चाहती नहीं थी। ये 3 काम कैसे हुए हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। सर, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से महंगाई अपने चरम पे है। इसको लेकर सर आप क्या कहना है? इसके बारे में मैं इसलिए कहूँगा, और ज़्यादा इस बात पे मैं जाऊँगा भी नहीं, हर प्रकार की मजदूरी से लगा करके पहले मेरा जब सोच है 1 रुपये में हम पूरा दिन काम करते थे, 1 रुपया मिलता था। आज कुछ जगह पर हमको 125 रुपये मिल रहा है। तो महंगाई तो बड़े वो सरकार का काम है, किस प्रकार से बढ़ती है। वो उधर की जो है केंद्र की योजना है, केंद्र का पैसा जो बढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन राज्य सरकार भी कई सारा रेट बढ़ रहा है। तो वो उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। हर प्रकार से सोना उस समय में, मेरे को याद है मेरा जन्म हुआ था उस टाइम में, आपको कहूँगा 300 रुपये किलो सोना। अब 300 रुपये की तुलना आज करने जाओ तो होगा थोड़ी। उस समय 300 था, आज 50,000 है। तो ये महंगाई तो हर प्रकार से बढ़ी, इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करें। हम तो हमारे देश सुरक्षित है, और ऐसे महापुरुषों के हाथ में हमारे देश की कमान है। क्षेत्र की आप 2 बार आसपुर से विधायक चुने जा चुके हैं, और वर्तमान में सर आसपुर में मांग है कि एक भी महाविद्यालय नहीं होने की वजह से आसपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनको या तो बासवा जाना पड़ता है या फिर इनको डूंगरपुर की तरफ करना पड़ता है। तो इसको लेकर सर आपकी क्या हो रहा है? इसके बारे में जरूर आप जो कह रहे बात सत्य है। पिछले सरकार के टाइम में, वसुंधरा जी के टाइम में मैंने इस बात को रखी थी, और उस टाइम में जहाँ महाविद्यालय खोले थे खोल दिया। मुझे आश्वासन दिया था कि मैं नेक्स्ट में इस वर्ष में आने वाले से इस बात को लेकर मैंने विधानसभा में कई प्रश्न रखे, मैंने तारांकित मौखिक बातें भी रखी, लेकिन हमारी सरकार नहीं होने की वजह से हो सके मैं एक विधायक आसपुर का जो है बीजेपी का हूँ, तो हमको नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं 1.5 साल बाकी है, भगवान की कृपा है हमारी सरकार आ जाए। मेरा एक ही एक काम बाकी रहा जो महाविद्यालय में खोले, बाकी आसपुर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुंधरा जी के नेतृत्व में, गुलाब जी के नेतृत्व में हमारे आसपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत पैसा दिया हमने। एक दिन की बताऊंगा ना, बहुत टाइम लग जाए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को, और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।